जहानाबाद में पहुंचे शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद स्वामी का बड़ा बयान। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सभी पर बोला सीधा हमला। स्वामी ने कहा, जो गौमाता की सेवा करेगा वही बिहार पर करेगा राज। भाजपा पर आरोप लगाते हुए बोले, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौहत्या हो रही है और गौरक्षक बने योगी चुप हैं। बिहार चुनाव को लेकर बोले, नामांकन वैध प्रत्याशी को ही दूंगा समर्थन। धर्म नीति और गौसेवा के नाम पर अब बिहार में बढ़ रही है नई राजनीतिक लहर। आइए देखते हैं जेबीएन की इस पूरी खबर को। मतदान के पीछे का जो धार्मिक दर्शन है उसका निर्देश करने के लिए इस समय हम बिहार की यात्रा पर हैं और उसी क्रम में जहानाबाद आए। हमारा ये कहना है कि हिंदू धर्म में जो कोई भी हम काम करते हैं अगर उसको विचार करके करें तो वही पुण्य हो जाता है और बिना विचारे कर दें तो कभी कभी वही काम हमारा पाप हो जाता है। जैसे मतदान एक चीज़ है जो हम करने जाने वाले हैं। थोड़े दिनों के बाद बिहार में चुनाव होगा, हम मतदान करेंगे। अगर हमने सत्पात्र को वोट दिया तो हमारा वोट देना पुण्य का कार्य होगा और अगर हमने कुपात्र को दे दिया तो हमारा वोट देना ही पाप का कारण बन जाएगा। अगर हमारे द्वारा हमारा वोट लेकर के, माने हमारा राजनीतिक बल लेकर के बलवान होकर के कोई सदन में जाता है और वहाँ जाकर के गौ रक्षा के कानून पारित करता है तब तो हमको पुण्य मिलेगा और अगर वो गौ हत्या को बढ़ावा देता है तो हमको पाप मिलेगा। पिछले 78 वर्षों से यही हो रहा है। वोट हम देते हैं और जो लोग हमारा वोट प्राप्त करते हैं वो लोग हमारी ही माँ को काट करके बेचने का कानून पारित करते हैं और जो गायें बचाई जाती हैं उनको भी छुड़ाने का या जो कसाई हैं उनको प्रोत्साहन देने का काम वो पीछे से करते हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि हिंदुओं को जो मतदान का ढर्रा अपने देश में चल रहा है उससे गौ हत्या का पाप लग रहा है, क्योंकि उनके द्वारा चुनी गई सरकारें गौ हत्या को बढ़ावा दे रही हैं जो कि पाप का कारण है। इसलिए हिंदुओं को सजग हो जाने की, सावधान हो जाने की ज़रूरत है कि कहीं मतदान के माध्यम से गौ हत्या जैसा बड़ा पाप अपने माथे पर तो नहीं ले रहे हैं। ये हमारा कहना। वर्तमान में ऐसा नहीं है। सभी पार्टियों के दफ्तर के सामने जा करके हमने पूछ लिया है, कोई भी गाय के पक्ष में खड़े होकर के बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं या बहुत छोटे दल ऐसे जिनका कोई गणना ही नहीं है वो कह रहे हैं कि हम शपथ पत्र देते हैं, तो अब वहाँ से शुरुआत हम लोगों को करनी पड़ रही है। धीरे धीरे उनके अंदर ताकत बढ़ेगी और वो बड़ी पार्टियां बनेंगी। जुड़े रहिए जेबीएन जहानाबाद ब्रेकिंग न्यूज के साथ। फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।